अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद बट यारों का यार फिर आ गया जी। और आज आके जी एक हमारा यहाँ पे बड़ा छोटा सा एक गैदरिंग है मुशायरे की, तो चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कौन कौन सा आए हुए हैं और हम उनके साथ टाइम शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ साथ रहेंगे और चलते हैं मुशायरे पे जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। लेकिन फिर भी हम उनसे कहेंगे कि वो तारीफ बयान करें। जनाब ज़फ़ीर सिद्दीकी साहब जो बड़ी जानी पहचानी आदमी शख्सियत हैं और दीन पर भी अच्छे दस्तरस रखते हैं और बहुत हर कामों में अदबी कामों में आगे रहते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब ज़फ़ीर सिद्दीकी साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब आगे बढ़ाते हैं इस मुशायरे को। इतना रिलीफ और मुंतज़िमीन मुशायरा की जानिब से आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। मुशायरे की जानिब हम बढ़ते हैं। मुशायरे में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक शायर और दूसरा सब्र करने वाला सामे, जो कि आप सब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायर भी मौजूद हैं और सामीन भी इतने शानदार कि शायर बेफिक्र होकर अपना कलाम सुना सकते हैं। लेकिन एक गुजारिश है, अगर शेर समझ आ जाए तो फ़ौरन दाद दीजिए और अगर न भी समझ आए फिर भी दाद दीजिए। इसके बाद मैं खालिद मसूद साहब से भी दरख्वास्त करूँगा अपने खुसूसी मेहमान के वो आएँ और तशरीफ़ रखें। देखो, ये 5-6 फुट का इंसान, हमारा ईमान है कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो ये 5-6 फुट का इंसान हजारों मील दूर से यहाँ कैसे आ सकता है अगर अल्लाह की मर्जी ना होती? तो तुम यहाँ पे जिस भी मकसद के लिए आए थे, लेकिन अब अपना मकसद ठीक कर लो। अब अल्लाह के दीन के सिपाही बन जाओ। आए तो थे पैसे कमाने, पैसे तो हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और कमा ही रहे हैं सारे। 16 शहरों में मैच हो रहे हैं और आपको पता है कि जिस तरह इकना जो है वो इकना रिलीफ बनाई है, इकना में जरूरतमंद औरतें रहती हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को पहले यहाँ पे चंद साल पहले तक अगर कोई मसला होता था तो मस्जिद में खातून हमारी बहन जाती थी और बताती थी और मस्जिद वाले कहते चंदा करो भाई। तो अब आपको कोई चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपकी कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई मसला हो जाए खुदा न खास्ता, तो आप अब्दुल रऊफ साहब को, मुजाहिद को कॉल करते हैं कि भाई ये हमारी बहन है, इसका इंतजाम करो जल्दी से इज्जत के साथ। आपको कहेंगे भाइयों ये बात सुन लो, हम ये रोना पीटना मस्जिद में भी करते हैं, इमाम साहब कर रहे हैं, अभी भी कह रहे थे और वैसे भी करते हैं। तो इशार भाई बर्दाश्त करेंगे 2 मिनट और आखिरी बात मैं खत्म कर दूंगा। कम अज कम और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम वोट जरूर डालते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। और क्या कहने। और अगर बहुत पसंद आए तो शायर को भी यकीन दिलाइए किसी तरह कि वाकई शेर अच्छा था। आने से पहले ही फरमाइश आ गई, बस महदूद ही रही है, तो इंशाल्लाह मैं महदूद रहूँगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस्ताद भाई पहले ही कह चुके हैं कि तारीफ़ ज़रूर करनी है, तो इसका भी मुझे इत्मीनान है कि तारीफ़ होगी। बाहर शुरू करते हैं। दिल मांगते हैं लोग, वफ़ा मांगते हैं लोग, हैरत है आज मुझसे ये क्या मांगते हैं लोग। पहले तो दुश्मनी की हदें उस्तवार थीं, पहले तो दुश्मनी की हदें उस्तवार थीं, अब क्या हुआ जो कुर्ब मेरा मांगते हैं लोग। शाइस्तगी नहीं खड़े होंगे, बेफिक्र रहें। खौफ खुदा न हुस्ने बसीरत न नूर दिल, खौफ खुदा न हुस्ने बसीरत न नूर दिल, हद है कि पत्थरों की रजा मांगते हैं लोग। के अल्फाज नहीं, एहसास बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस खूबसूरत महफिल को सजाने का मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया कि मुझ नाचीज़ को भी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी।
تو اگر اس معیار کا شعر نہ کہہ سکوں تو پہلے سے مدد خواہ ہوں. تو کچھ لکھا ہے تو یہ ہم نے نہ جانا تھا، عشق ہمیں ہو جانا تھا، قسمت میں کہاں مل جانا تھا، بچھڑنا تھا مر جانا تھا. ہم نے تو بہت سمجھایا تھا اس آگ سے تم مت کھیلو. ہم نے تو بہت سمجھایا تھا اس آگ سے تم مت کھیلو. نہ مانا دیوانہ تھا، جل ہی گیا پروانہ تھا. سر راہ ملے تو اس نے کہا چہرہ جانا پہچانا تھا. اس کے دل کے کسی گوشے میں شاید میں بھی رہتا تھا. سر راہ ملے تو اس نے کہا چہرہ جانا پہچانا تھا. اس نے تو ٹھکرایا تھا، دنیا والے بھی روٹ گئے، بس پھر ان کی یادیں تھیں، ساقی اور میخانہ تھا. کیوں اس کا نام پتا یہ لوگ پوچھنے آئے ہیں. یہاں کبھی رہتا تھا جمیل جو خود سے بھی بیگانہ تھا. جمیل بھائی بہت شکریہ، بہت خوب. شدہ فرد کے لیے شعر کہنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سننے کی عادت اتنی پڑ جاتی ہے کہ لکھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. کچھ سنانے کے لیے جناب وسیم قادری صاحب کو، جو متعدد مشاعروں کے انعقاد بھی کر چکے ہیں اور ادبی شخصیت ہیں، بہت ادب سے لگاؤ ہے اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں. اسلامک فاؤنڈیشن کے بورڈ ممبر بھی ہیں اور ہماری کمیونٹی کے ہر دل عزیز رکن ہیں. آئیے وسیم قادری صاحب. السلام علیکم جناب صدر اور معزز شعراء. پہلے میں ایک شعر سے ہمارے مہمان شعراء کا استقبال کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. جناب خالد مسعود صاحب پچھلے 5 سال سے اور بلکہ زیادہ میامی کو عزت بخش رہے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں اور مشاعرہ لوٹ کے جاتے ہیں. ان کے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ عمار اقبال صاحب جو بہت ہی ینگ اور ہینڈسم بالکل فلمی ہیرو کی طرح سے ہیں. جب آپ ان کا کلام سنیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے اور پتہ چلے گا آپ کو کہ کس پائے کے شاعر ہمارے ساتھ ہیں. تو میں اپنی بات جلدی ختم کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ٹائم لے کے یہ شعراء کا وقت وہ کروں. خالد بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تھکن ان کے چہرے پہ ابھی بھی آیا ہیں، لیکن آپ جناب بہت آپ کا شکریہ، بہت احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب کا یہی ہے فسانہ، اس دور سیاست کا یہی ہے فسانہ، بستی بھی جلانا ہے اور ماتم بھی منانا ہے. میں شروع کرنے جا رہا ہوں آصف بھائی، پہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں. غلام تم بھی تھے کل تک، غلام ہم بھی تھے، نہا کے خون میں آئی تھی فصل آزادی. ابھی تو صبح کی پہلی ہوائیں سنکی ہیں، ابھی شگوفوں نے کھولی نہیں ہے آنکھ اپنی. ابھی بہار کے لب پر ہنسی نہیں آئی، نہ جانے کتنے ستارے بجھی سی آنکھوں کے، نہ جانے کتنے فسردہ ہتھیلیوں کے گلاب ترس رہے ہیں ابھی رنگ اور روشنی کے لیے. کمیونٹی میں جو ہے وہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. آصف بھائی آئیے. بیت پایا اسا بھی پکایا تسا بھی پکایا سب نے کھایا بڑا مزہ آیا. بیت پایا اسا بھی پکایا تسا نے بھی پکایا سب نے کھایا بڑا مزہ آیا. پچھلا سال آیا وزن نہ کٹایا، نواں سال آیا عید پھر بنایا. پچھلا سال آیا وزن نہ کٹایا، نواں سال آیا عید پھر بنایا. پہلا دوجا تیجا دن چوتھا بھی لگایا. پنجواں سی دن یارا کارج میں آیا. ایک خوشبو والا نشا سی چھایا. سامنے جو دیکھا تے پایا سی پکایا. چمچا اٹھایا پھر کی میں دساں تینوں جادو جہا ہویا مینوں. اکھیاں دے سامنے نیرا جہا چھایا. او دے بعد مینوں کچھ نہ تے نظر آیا تے نہ ہی سمجھ آیا. بیٹھے
उसको घर कर दे, जो बोले वो अमर कर दे, जो चाहे वो मोहर कर दे, जो बनाए वो अजर कर दे। ऐ मालिक कोनो मकान, ऐ वालिए दो जहां, ऐ मालिक कोनो मकान, ऐ वालिए दो जहां, सबके मकसद की तू सहर कर दे, सबके मकसद की तू सहर कर दे। जलाए बैठा हूँ शाम से तेरी याद के चिराग, जलाए बैठा हूँ शाम से तेरी याद के चिराग, तेरा एहसास मुझे कुछ करने नहीं देता। ये हराम है शराब का नशा, तुम्हें लहू हलाल है, कमाल है रकीब को बुरा भला मैं क्यों कहूँ, रकीब को बुरा भला मैं क्यों कहूँ, वो सिर्फ हम ख्याल है। कमाल है रकीब को बुरा भला मैं क्यों कहूँ, रकीब को बुरा भला मैं क्यों कहूँ, वो सिर्फ हम ख्याल है। कमाल है वो पूछते हैं आप क्यों बदल गए, यही मेरा सवाल है, यही मेरा। हंसते भी हैं, सोचते भी हैं और देर तक याद भी रखते हैं। पाकिस्तान से मुशायरों में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हम इनके बहुत ममनून और मशकूर हैं कि हमें एक दफ़ा और एजाज़ बख्शा कि हम इनकी मेहमान नवाजी कर सकें। पाकिस्तान के हर दिल अज़ीज़ सुबह पंजाब से ताल्लुक़ है। इसी के साथ अपने भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब खालिद मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि वो पड़ा हुआ था हाथ धोकर माहीन के पीछे, मुंह धोकर माहीन जब आई दौड़ गया वो समरीन के पीछे। बैकअप में एक अद महबूबा रखनी चाहिए हर आशिक को, उसको बस पड़ जाना चाहिए कटे ही 2-3 के पीछे। और उसका अब्बा लगा हुआ है मुफ्त में एम मेरे मगरे, जैसे सदर ट्रंप पड़ा है टैरिफ के और चीन के पीछे, और पीछे पड़ने वाला चक्कर बड़ा अजीब सा घन चक्कर है, उसके पीछे पुलिस लगी है और वो है प्रवीण के पीछे। एंड पे जाके उकदा खुला कि वो तो है नसरीन की फुफो, हालांकि वो देखभाल कर गया तो था नसरीन के पीछे। बेटे के इसरार पे अब्बा गए तो थे तमकीन के घर पर, बाद में अपना रिश्ता लेकर पहुंच गए तमकीन के पीछे। जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक मिल गई फिर फार्म 47 से। जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक मिल गई फिर फार्म 47 से। बाबा जी से पूछा एक ही होया तो वो यूँ बोले वही हुआ जो होता आया 1947 से। एक छोटी सी नज़म के लोटा क्या है, लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मोअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। मुशायरे में अमार को एक मौलाना जो थे मुफ्ती साहब को बड़ी बढ़ चढ़ के दाद दे रहे थे, तो मैंने कहा ये शायरी का ही कमाल है कि ये मौलाना दाद दे रहे हैं, हालांकि ये इस पर फतवा लगा सकते हैं। लेकिन ये तो मिज़ाहिया शायरी है, ये मनकुआ की गिरद घूमती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये शरई शायरी है। और इस पर इसको सुनना, इसको दाद देना कार्य सवाब है। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बली उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो काम पे टांग जाती है। और एक कथा जी
जो पाकिस्तान में हमारे देखना जो पाकिस्तान में दीवारी इश्तिहारी अदब है उस पर है कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज़ के ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे जाए। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। देखिए आपका मसला हो रहा है, मेरा मसला हो रहा है। साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है औरत जात की बीवी जो नहीं होती। घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। मैंने उसने मेरे अबे को फूल को लेके अंडर एस्टिमेट किया। अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोले तब मिर्चें लगती। और कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। फिर देखें कि कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। खोला, कसया, कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर देखें। और जी जनाब वाला आपने कि हमारी ये मुशायरे की वीडियो सुनी तो देखी, माशा सब लोगों ने बड़ा अच्छा ये टाइम स्पेंड किया। थैंक यू हम सब का और इन सब का। तो इंशाल्लाह हमारी कोई और नेक्स्ट ऐसी वीडियो होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफ़िज़। और जी इस मुशायरे के साथ साथ मैं भी आपसे एक शेयर करूँगा। तू अपने मन में डूब कर कमाल सराहे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। और थैंक यू जी आप सबका कि आपने ये वीडियो देखी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन खुदा हाफ़िज़।